हेलो भैया। हाय भविका। हेलो। कल जो कोड लिखवाया था वो कर लिया था सबने? यस यस। कर लिया था चिंटू भैया, बट मुझे वो नहीं मिल रहा। मैंने उसका जो इमेज थी ना, सेकंड वाली, उसका साइज कहीं से चेंज किया था, बट अब वो मुझे मिल नहीं रहा कहाँ से किया मैंने। मेरा CSS कल में एरर किया आया था। था तो वो एक चीज में, पर रूट बार में मैंने फिर सॉल्व हो गया था वो। ओके। आज हमें क्या क्या बनाना है? पोस्ट वाला और पेज बनाएंगे पहले, और फिर वेरीफाई वाला। फिर उसके बाद क्या क्या बचेगा हमारा? उसके बाद हमारा बचेगा नोटिफिकेशन वाला पेज और प्रोफाइल पेज, बस। 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। कल हमारा फ्रंट एंड खत्म हो जाएगा और परसों से हम बैक एंड स्टार्ट करेंगे। तो भैया इसमें 10 days लग जाएंगे? हाँ हाँ, खुद ही देख ले भाई, कितना कुछ सिखा दिया एक एक, एक घंटे क्लासेस में। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर शुरू करेंगे। और कुछ होमवर्क दिया तुमने, लाइक वो सब बनाया? डॉम मैनिपुलेशन से कुछ ट्राई किया या तो ट्राई नहीं मैंने किया? नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला, पेपर आ गए। पेपर हाँ मेरे भी है मंडे से। ओके। डॉम मैनिपुलेशन अगर तुम्हें अच्छे से आ गई ना, तो तुम ऐसे बिना देखे, लाइक तुम्हें गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कोड को लिखने के लिए। तुम सब कुछ खुद कर सकते हो। तुम्हें फॉर एग्जांपल लाइट मोड डार्क मोड बनाना है, तुम खुद कर सकते हो। तुम्हें कोई एनिमेशन बनानी है, तुम खुद कर सकते हो। तुम्हें फोटो गैलरी बनानी है, ठीक है, तुम्हें कुछ भी बनाना है, तुम खुद कर सकते हो। अनलेस वो चीज कुछ एक्स्ट्रा चीज मांगती हो जो कि तुम्हें गूगल से देखनी पड़े।
इसमें जो हम वेबसाइट बनाएंगे इसमें हम कर सकते हैं लाइट मोड और डार्क मोड। टाइम बचेगा तो कर लेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि बचेगा, क्योंकि बैकएंड में बहुत कुछ करना है। मतलब इतना कुछ नहीं है, बट तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद तुम्हें लग सकता है कि बहुत कुछ बैकएंड में लाइक जो जहाँ पे हमारा डाटाबेस वगैरह जाएगा, वेबसाइट होस्टिंग। है। यस, ओके। मैं भी जस्ट 2 मिनट पहले ही बाहर से आया हूँ और मैं अब क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, तो आज हम बनाना है posts.ejs। पहले हम देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है। तुम्हारे में स्क्रॉल बार आ रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे आता शायद, इसमें शायद आएगा, पता नहीं क्यों आ रहा था। नहीं आ रहा, क्रोम पे नहीं आ रहा। अभी नहीं आएगा, इसमें शायद आ सकता है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है? मेरा आ रहा था स्क्रॉल बार क्रोम पे भी। थोड़ा वैल्यूज वगैरह चेंज कर लेना। यार, मैं तुम्हें एक चीज नहीं सिखा पाऊंगा, जो कि होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। उसका मतलब होता है कि तुम किसी भी डिवाइस पे वेबसाइट देखोगे तो वो सही से दिखेगी, तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाना बोलते हैं। अब या तो अब जब पूरा कैंप खत्म हो जाएगा उसके बाद में एक छोटी सी क्लास ले लूंगा, वरना स्किप करना पड़ेगा। ठीक है? भैया हाँ, भैया मेरे को ना दिक्कत आ रही है अबाउट वाले सेक्शन में। वो कोई वो नहीं दे रहा कमांड्स। क्या कमांड्स? जैसे जो पिक्चर थी ना और वो जो भी हमने वर्ड लिखी थी लुमराज से, वो सारे जो भी वो है कोड्स, वो जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाली चीज है वो कुछ नहीं ले रहा। मैं कोड से डालो तब भी दिक्कत आ रही है। कनेक्ट किए फाइल दोनों? हाँ CSS फाइल लिंक करिए? हाँ की थी। मैं वापस करता हूँ, रुको। जो मैंने कल कोड भेजा था गिटहब वाला, उससे कंपेयर मैंने कर उसको लीजिए। पहले तो खुद लिखा, फिर मैंने आपका कोड देख के देखा तब भी दिक्कत आ रही थी। फिर तूने कुछ गलती किया होगा कि भाई अगर मेरा चल रहा है और सबका चल रहा है तो कोड तो सही है ना, मतलब। तो ठीक एक है बार मैं फिर से करके चेक करिए। बताता हूँ। ठीक है, तो यार अब शुरू करते हैं। अब इस वाले पेज पे हमें क्या क्या बनाना है? हमारा nav बार सेम रहेगा, बस हमारे लिंक्स चेंज होंगे। लॉगिन की जगह लॉग आउट बटन आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह 3 लिंक आ जाएंगे। और ये हम एक यहाँ पे कार्ड डिजाइन कर लेते हैं, हम एक ही डिजाइन करेंगे, और हम बैकएंड से उसको बस कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसमें जो डेटा है वो बदल देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने DS को। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं पहले, posts.html। ठीक है, इसमें हम कोड कॉपी करेंगे index.html का, और यहाँ से हम अभी के लिए हटा देते हैं ये मेन वाला जो सेक्शन, इसको हम करेंगे गो लाइव। ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसकी जगह 3 लिंक्स डालने हैं। एक मिनट। और यहाँ पे हमें 3 की जगह यहाँ पे हमें टोटल 4 लिंक्स डालने हैं ना, तो हम एक और लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ए बनाया, अभी के लिए स्लैश दे देते हैं, और यहाँ हमने बना दिया हमारा लिस्ट आइटम। क्या क्या बनाना है? पोस्ट नोटिव्स, तो यहाँ हम लिख देते हैं नोटिव्स। होम की जगह हम कर देते हैं पोस्ट्स, और यहाँ कर देते हैं प्रोफाइल। और यहाँ पे भी यही रहने देते हैं, यहाँ पे लॉग आउट लिख देते हैं बस। ठीक है, तो ये देखो इतना बन गया।
बस कुछ नहीं किया, मैंने एक लिंक ऐड किया और मेरा बन गया, क्योंकि मैंने CSS ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बस एक कार्ड बनाना है। तो हम यहाँ पे ये कार्ड जो ये बनाने वाले हैं, अब इसे मैं तुम्हें बताता हूँ हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर, मिडल एंड लोअर, या फिर अपर और इस पूरे को लोअर ले लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो अपर है उसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है, लाइन में आ गया। उसके बाद हम दे देंगे स्पेस बिटवीन से जो लाइक बटन वाली चीज़ है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी, और ये पूरी चीज़ जो है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी, जैसे हमने नैव बार में किया था। और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, इसको यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, फिर नीचे वाला बाद में दे देंगे। ठीक है, तो हमें इतना बनाना है, पहले एक कार्ड बनाना है और अपर वाला पोर्शन बनाना है। तो अभी ये सब ओके, तो सबसे पहले हम एक डिव बनाते हैं जिसकी आईडी होगी कार्ड। nav बार के नीचे, एक मिनट, पहले यहाँ पे एक यहाँ पे तुम डिव बना लो विद द क्लास ऑफ पोस्ट बना लो। हाँ ठीक है, पोस्ट के अंदर तुम्हें एक डिव बनाना है विद द क्लास ऑफ कार्ड। एक मिनट, ठीक है। कार्ड के अंदर मैंने बोला कि हमें पहले एक अपर सेक्शन बनाना है, तो हम यहाँ पे एक अपर बना लेते हैं। ये हो गया अपर, फिर यहाँ पे आ गया एक HR, HR के बाद आया हमारा लोअर, ठीक है, तो एक लोअर बना लेते हैं। और लोअर के बाद क्या है, HR और फिर कैप्शन, एक यहाँ पे बना लेते हैं। 3 हमने डिव बना लिए, अपर, लोअर और कैप्शन, ठीक है। तो पहले अपर वाले पे काम काम करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमें अपर वाले में क्या क्या चीज़ चाहिए, एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, एक यूज़र नेम चाहिए, एक हमें लाइक चाहिए, और एक हमें चाहिए कि लाइक जितने लाइक्स हैं उसकी वैल्यू है। तो हम ये बनाते हैं पहले। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक पार्ट, जो ये पूरी चीज़ है जो यूज़र नेम प्लस प्रोफाइल पिक्चर है, इसको हम एक एलिमेंट ले रहे हैं, और इस पूरी चीज़ को हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ .info इसके अंदर, और मेरे को एक और चीज़ बनानी है, ये हो गया मेरा .info, और मेरे को बनाना है यहाँ पे, अच्छा अभी के लिए हम ये बना देते हैं एक एंकर टैग। हाँ, इन्फो के बाहर हम एक एंकर टैग बनाना है। एंकर टैग में हम क्या डालेंगे वो बाद में दिखाऊंगा, अभी हम इन्फो वाला बनाते हैं। इन्फो में हमें क्या क्या डालना है, एक हमें डिव डालना है विद द क्लास ऑफ PFP, और एक डिव डालना है विद द क्लास ऑफ यूजर नेम। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया .PFP, और यहाँ पे एक डाल दिया .यूजर नेम। तो हमारा जो लेफ्ट साइड वाला चीज़ है उसमें हमने ये डाल दिया, और राइट वाले का हम बाद में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ कि तुम आइकन्स कैसे इंक्लूड कर सकते हो। अब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। एक मिनट, सॉरी, तो हम कहाँ पे आ गए, वेरीफाई वाला अभी नहीं बना रहे, अमाउंट हमने बना ली, ठीक है। तो पोस्ट जो है उसकी हम एक विड्थ दे देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक पूरा पेज आने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक पोस्ट की जो विड्थ सेट कर देता हूँ 100 VW। हाँ, और डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स करके अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा और अच्छा हाँ सॉरी, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, तो मेरा जो लाइक वर्टिकली सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको ये करते हैं, तो मैंने यहाँ पे किया डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर मैंने किया फ्लेक्स डायरेक्शन मुझे देनी है कॉलम। कॉलम क्यों देनी है, क्योंकि यार मुझे ऐसे प्रिंट कराने हैं ना, ऊपर ऊपर से नीचे प्रिंट कराना है। तो मैं जब भी वर्टिकल प्रिंटिंग मुझे करानी है तो मैं लूंगा मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। हम जस्टिफाई कंटेंट इस पे नहीं दे रहे, क्योंकि हमें इसको वर्टिकली सेंटर नहीं करना, हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना। तो अगर हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रखी है, तो मैंने बताया था कि जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस में काम करेगा, दैट मीन्स ये वर्टिकल, और जो अलाइन आइटम्स है वो हमारा क्रॉस एक्सिस में काम करेगा, दैट मीन्स जो इस केस में है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देंगे,
अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, और हम पैडिंग टॉप दे देते हैं एक, क्योंकि हमें ऊपर से थोड़ी जगह भी चाहिए, तो मैं दे दी 6 VW, ठीक है, इतना भी हो गया हमारा। और अभी हमें कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कोई कार्ड नहीं डाला। तो अभी हम एक कार्ड डालते हैं, नो पोस्ट तो अभी रहने दो, बाद में करेंगे ये चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एक कार्ड डालते हैं। अब हम जो हमारा मेन कार्ड है वो हम बनाने वाले हैं, तो हमने क्लास दी कार्ड, ठीक है। इस पे हमने क्या दिया, एक हाँ, कार्ड पे हमें कार्ड की थोड़ी सी विड्थ देनी है, ठीक है, जो कि ये है, थोड़ी सी विड्थ देनी है और थोड़ी सी हाइट देनी है। तो हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो इसलिए हमारी विड्थ हम कर देते हैं 28 VW। ये यार मैंने पहले से सेट की हुई है, तो अगर तुम्हें कुछ और रखनी हो तो तुम रख सकते हो। वेट रख लेते हैं 28 VW, बट अभी यही रख लो, बाद में तुम चेंज कर लेना। हाइट रखनी है हमें 35 VW। तो हमारी विड्थ है, दैट मीन्स हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। बैकग्राउंड कलर हमें वाइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस हम लेते हैं 1 VW का, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जो कार्ड है उसमें भी हमें अपना डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो ना, जो अपर लोअर और कैप्शन है वो भी हमें एक कॉलम में चाहिए। तो एक कॉलम में चाहिए, तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स देके मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अगर दूंगा तो वो एक ऊपर नीचे आने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और क्या है, मार्जिन बॉटम दे दिया। मार्जिन बॉटम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब भी यहाँ पे दूसरा कार्ड आएगा ना, तो यहाँ पे है हमारे पास थोड़ी स्पेस होनी चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे मार्जिन बॉटम दे रहे हैं। तो मैंने दे दिया मार्जिन बॉटम, कितना देना है, 2 VW, ठीक है। तो हमारा एक सिंपल सा कार्ड बन गया। देखते हैं अभी क्या बना है। तो ऐसा हमारा कार्ड बन गया। अगर मैं ऐसे मल्टीपल कार्ड्स बना दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस कार्ड को कॉपी करते हैं, तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई और हमारा ऐसा कुछ आ, ठीक है। अगर तुम इसमें भी देखोगे तो इसमें भी थोड़ी सी तुम्हें नीचे स्पेस दिखी, ठीक है। तो आगे अब हम यहाँ पे अपर लोअर वाले सेक्शंस बना लेते हैं। तो आ, हमने अभी रहने दो, पहले हम अपर पे जाते हैं। डॉट अपर मैंने कहा था कि हमें डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसको एक हॉरिजॉन्टली करना है। और फिर मैंने बोला कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लाइक वाली चीज़ है पूरी राइट में शिफ्ट हो जाए, और जो ये वाली चीज़ है जो ये लिखा है यूजर नेम और ये पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर से क्या होगा कि ये ऊपर नीचे से सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना हम लिख देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट अपर। अपर में हमने दिया पैडिंग दे दी पहले। तो पैडिंग इसलिए दिया यार क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऊपर यहाँ से थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जब हम मार्जिन पैडिंग तो दे ही देंगे, बट इसके अंदर भी हम पैडिंग देते हैं ताकि यहाँ से और यहाँ से ऊपर लाइक हर जगह से थोड़ा सा स्पेस रहे। इसके लिए हमने थोड़ी सी पैडिंग दे दी। तो पैडिंग दे दी मैंने 1 VW। और डिस्प्ले फ्लेक्स हमें दे देंगे, हमें पता है। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो अभी तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। PFP देख लेते हैं पहले। अभी यहाँ पे कुछ ये डाल देते हैं और अभी हम नाम डाल देते हैं किसी का। तो फॉर एग्जांपल अभी कौन कौन है मीटिंग में, हर निवेदिता का नाम डाल देते हैं, चलो। ठीक है। और PFP भी कुछ सेट, अच्छा PFP का भी तो बनाना है। अच्छा वो भी बनाएंगे PFP का, बट अभी के लिए यहाँ पे, अरे यार सेकंड कार्ड में डाल दिया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे निवेदिता आ गया। इसके लेफ्ट में एक PFP है, बट PFP की हाइट विड्थ अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। बट जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा यहाँ पे अभी बाद में, तो तुम्हें दिख जाएगा। और ना यहाँ पे हम जो ये HREF है, जो लाइक बटन है, हम यहाँ पे हम सिर्फ लाइक लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा है। स्पेस बिटवीन से ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया और ये पूरा इधर शिफ्ट हो गया। और थोड़ी सी हमने पैडिंग दी थी, तो यहाँ से थोड़ा सा गैप भी आ गया, ऊपर से भी थोड़ा सा गैप आ गया,
ठीक है, वरना एकदम चिपका रहता। अब हम जाएंगे अपर डॉट इन्फो। डॉट इन्फो यानी ये वाली जो चीज है, ये हमारी चीज है इन्फो, पीएफपी और जो यूजर नेम है। तो हमें इसको स्टाइल करना है, तो हम जाते हैं यहाँ पे डॉट अपर स्पेस इन्फो का क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे, इसका मतलब क्या है? ये अपर और इन्फो दो डिफरेंट क्लासेस हैं और मतलब इन्फो बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या सेकंड लाइन क्या बोली? ये मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए आपने क्लासेस दिए ना, डिफरेंट। डिस्क्राइब तो किया, बट दो क्यों लिए मैंने, स्पेस क्यों दिया है बीच में? चैतन्य बता भाई, कल तो तेरा एरर भी आया था इसका। जो अपर में इन्फो डालेंगे हम उसके लिए। बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि जो हमारा अपर एलिमेंट है उसके अंदर जो डॉट इन्फो है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो जो टारगेटेड एलिमेंट जो है वो डॉट इन्फो है, और हम यहाँ स्पेस देके डॉट अपर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बस बता रहे हैं कि ये डॉट अपर वाली क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैं यहाँ पे ये ना भी लिखूं तो भी सेम स्टाइल आएगा, बट हो सकता है कि मैंने इन्फो वाली क्लास कहीं और भी दे रखी हो, तो ये लिखना थोड़ा बेटर है कि डॉट अपर में जो इन्फो है हमें उसको टारगेट करना है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। एक मिनट, हाँ ये हो गया हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स। और अलाइन आइटम्स को मैंने कर दिया सेंटर, ताकि ऊपर नीचे से लाइक सेंटर मैंने इसलिए किया क्योंकि ना ये जो नाम है ना, अगर तुम इनिशियली देखोगे, अगर मैं यहाँ पे सेंटर ना करूँ फॉर एग्जाम्पल, पहले हम पीएफपी बना लेते हैं फिर देखेंगे। ठीक है, पीएफपी बना लेते हैं तब थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। तो पीएफपी को हमने विड्थ हाइट दे दी पहले, तो 2v w। तो मैं कहूँगा डॉट अपर में जो डॉट पीएफपी है। अब तुम कहोगे कि भैया जो जो पीएफपी वाली क्लास है वो तो हमारी इन्फो के अंदर है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यार अगर तुम अपर के अंदर भी तुम लिखोगे तो सेम ही बात है। वो ऐसा नहीं है कि जो अपर के अंदर सिर्फ क्लासेस है, दैट मीन्स जो इन्फो है और जो ए है सिर्फ उनको ही टारगेट करेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जितनी भी क्लासेस है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो तुम लिख सकते हो, तो तुम सीधा लिख सकते हो डॉट अपर में जो पीएफपी है हम उसको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ इसके इसके लेवल पे लिखना है। अगर तुम देखोगे कि अपर में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक तो ये इन्फो वाला ब्लॉक एग्जिस्ट करता है और ये ए वाला ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इन दोनों को ही टारगेट कर सकते हैं डॉट अपर लिख के, हम इसके अंदर भी अगर कोई क्लासेस है मैं डॉट अपर डॉट यूजर नेम भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सेव किया इसको। डॉट पीएफपी को हमने विड्थ हाइट दे दी 2vw एंड 2vw। vw मैंने दोनों को क्यों दिया, क्योंकि मुझे सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 50%। और बैकग्राउंड पोजीशन देखते हैं पहले, तो कोई बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू यूआरएल, और अभी तो मेरी इमेज डाल देते हैं। एक काम करो, यहाँ पे सब अपनी इमेज डालो। अगर तुम्हारी कोई गिटहब पीएफपी है ना तो ही आएगी, वरना यहाँ पे कोई इमेज नहीं आने वाली, ये मैं पहले ही बता दूं। तो तुम कोई और इमेज डाल देना, बट अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल रहा हूँ गिटहब की। तो अगर तुम्हें अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तुम जाओ github.com पे, फिर स्लैश अपना यूजर नेम लिखो गीगाबाइट प्रो और एंड में डॉट png लिख दो। जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूंगा, यहाँ पे देखो कुछ कुछ तो आ गया। ठीक है, बट हमें दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा है वो। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज है और हम इतना सा उसका गोला देख रहे हैं, इसलिए नहीं आया। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो मतलब गोला उतना ही है, बस वो इमेज सेंटर में आ गई क्योंकि मैंने ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई है अपनी पीएफपी में, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। पीएफपी का मतलब पता है ना सबको, प्रोफाइल पिक्चर। यस। और हमने बैकग्राउंड साइज डाल दिया कवर, आई थिंक कंटेंट डालना चाहिए। रुक, हाँ अच्छा कवर ठीक है। और एक और चीज डालनी है हमें, बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट। ठीक है, ये हमने तीन चीजें डाल दी।
और हमने बैकग्राउंड इमेज डाल दी। अभी के लिए हम ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमें बस पता चल जाए, बाद में हम बैकएंड से डालेंगे क्योंकि हर एक बंदे की प्रोफाइल पिक्चर अलग होगी ना, तो हमें यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए समझ लो मैंने ये डाल दिया। तो यहाँ पे देखो मेरी इमेज आ गई, बट मैंने तुम्हें कहा था कि यार यहाँ पे अगर तुम देखोगे ये जो जो इमेज और ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर नीचे आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे ही मैं इसको लाइक सेव करूंगा अलाइन आइटम्स को, तो ये देखो एक सेम लेवल पे आ गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डॉट अपर हो गया, अपर अंत हो गया। अब मैं बोलूंगा कि जो यूजर नेम है उसमें मैंने पैडिंग लेफ्ट दे दी, तो मेरा जो ये यूजर नेम है अगर मैं इसमें थोड़ा लेफ्ट से पैडिंग दे दूं तो यहाँ पे मेरे पास एक गैप आ जाएगा, तो मेरे को बस वही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो मेरा डॉट इन्फो में डॉट यूजर नेम है उसको तुम पैडिंग लेफ्ट दे दो। कितनी देनी है, 0.5 VW। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ गई। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे। तो उसके लिए एक टैग होता है HR, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रूल। तो HR से याद रखना है, हमें एक सीधी लाइन मिल जाती है। कहाँ गई ये ये रही। अब HR में ना यार जो तुम्हें स्टाइल है ना वो तुम्हें HTML में ही देने पड़ते हैं, मतलब CSS से भी तुम दे सकते हो, बट बहुत बार ना आते नहीं है। लाइक बहुत बार मैंने ट्राई किया है, CSS से आते नहीं है। लाइक तुम अगर HR टैग लिखते हो तो तुम यहीं पे स्टाइल देते हो। तो तुमने यहाँ पे इसका स्टाइल दे दिया, हाइट 1 पिक्सल दे दी, विड्थ तुमने 100% ही देनी है। इसकी नहीं, वैसे विड्थ 100% ही होती है, बट हमने फिर भी यहाँ पे दे दी। और बैकग्राउंड कलर हमें ब्लैक चाहिए, हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। और मार्जिन पैडिंग भी मैंने 0 दे दिया। ठीक है, ताकि साइड साइड से कोई हमारा गैप ना है। तो अभी मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो यहाँ पे हमारी एक लाइन आ गई, एक लाइन खींच दी हमने। ठीक है, अगर मैं इनको हटा दूँ, अच्छा पूरी लाइन ही हटेगी। अच्छा मैं तुम्हें एक सिंपल HR बना के दिखाता हूँ। एक मिनट। भैया HR की फुल फॉर्म क्या थी? हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, तो यार अभी मैंने यहाँ पे HR डाला तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि लाइक अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक डॉट दिख रही है, ये डॉट दिख रही है वीडियो में। यस। तो बेसिकली हमारा यही बना है, बट ये बहुत छोटा सा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह दे दिया है। तो अगर मैं सेम स्टाइल नीचे वाले को भी दे दूँ और समझ लो मैंने विड्थ दे दी 80%, तो ये देखो इतनी बन गई। आई थिंक इस पे BR काम नहीं कर रहा, BR यहाँ पे काम नहीं कर रहा, बट ठीक है। तो मैंने दिख रहा है कि यहाँ पे एक और लाइन है जो कि इतनी विड्थ की है। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म होगी। और अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए इसके बीच में। इसके पहले अब हम लोअर पे आ जाते हैं। लोअर पे हमें चाहिए कि जो भी हम प्रोफाइल जो भी हम पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं वो लोअर में आ जाए। ठीक है, तो लोअर में हमने क्या लिखा है, कुछ नहीं, हमें बस बैकग्राउंड डालना है इसमें। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे डॉट लोअर पे, तो डॉट लोअर की यार थोड़ी सी हम हाइट दे देते हैं। ठीक है, हम जाते हैं अपने CSS में, डॉट लोअर, थोड़ी सी हमने इसको हाइट दे दी 25 VW। ठीक है, हाँ ठीक है। अब सेम चीज़ है, हमें इस पे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड डालना है। तो मैं बैकग्राउंड, तो में से किसी की गिटहब की पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर अगर है तो मेरी। बताओ। अच्छा मेरी वो भी है। बता, अपना यूजर नेम बताओ। GL 6 क्या 6 RY 01। ग्लोरी, हम्म। भाई ढंग से लिख लेता है यार, थोड़ा अच्छा सा कर लेना, ऐसा करना अजीब सा नाम है। चल कोई बात नहीं। अच्छा ओ ओके भाई, तो ये हमारी बेसिकली एक इमेज आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमें अब यार तुम इमेज देखोगे तो जब भी तुम कोई पोस्ट देखते हो तो यहाँ पे एक फुल इमेज आती है ना, ये भी यहाँ पे देखो जो ये फुल इमेज आ रही है। तो मैं इसको फुल इमेज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम चीजें डालूंगा, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करूंगा।
ये जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो होनी चाहिए सेंटर। बैकग्राउंड का साइज जो है वो कवर होना चाहिए, लाइक जो भी हमारा एरिया उस पूरे को कवर कर ले, हमें ऐसा साइज रखना है। तो हमने बैकग्राउंड साइज कवर दे दिया और हमने बैकग्राउंड रिपीट दे दिया, नो रिपीट। इसको मैंने अगर सेव किया तो देखो ये पूरी इमेज आ गई है, ठीक है। थोड़ी अगर तुम देखोगे थोड़ी जूम आउट भी होगी, तो ये हमारी पूरी इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और हॉरिजॉन्टल रूल डाल देंगे, ठीक है। अब यार तुम कहोगे भैया दिख ही नहीं रहा हमें हॉरिजॉन्टल रूल, तो अब यार यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर्स ऐसे हैं हमारे, इसके कलर्स थोड़े डार्क हैं, बट ऑब्वियसली मैंने तुम्हें दिखाया था इससे पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल रूल। तो हम यहाँ पे अब एक और एचआर बना लेते हैं लोअर के नीचे। लोअर का हमारा काम हो गया, हमें कुछ नहीं करना इसमें, हमने लिख दिया इसको, एक एम्प्टी टैग बना दिया। अब हमें आना है कैप्शन, और कैप्शन से पहले हमें सेम यहाँ पे ये जो हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल रूल डाला है, अरे एक मिनट, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम कैप्शन। तो कैप्शन में हमें क्या चाहिए, कैप्शन में कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी बस पैडिंग देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ी पैडिंग दे देंगे, कितनी देनी है, 1 VW की पैडिंग। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा डॉट कैप्शन, थोड़ी सी पैडिंग देनी है 1 VW की, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे कुछ कैप्शन लिख लेते हैं। हाय, दिस इज माय न्यू TFP, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ बन गया और हमारा एक अच्छा सा कार्ड बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे वो कैसे डाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, आइकन्स। तो आइकन्स के लिए ना यार हमारे पास एक वेबसाइट है, इसका नाम है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम सुनी हुई है, क्या? सुनी हुई है, कहीं तो सुनी है। हाँ सुनी होगी, फेमस है, ठीक है। इसमें आगे क्लिक करो, इसमें तुम्हें बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं, जितने भी तुम्हें आइकन्स चाहिए, बट ये ना सारे फ्री नहीं होते, तो हम इसका फ्री वाला वर्जन यूज करने वाले हैं। तो अभी के लिए तुम यहाँ पे स्टार्ट फॉर फ्री करो, यहाँ पे अपनी ईमेल डालो, उसके बाद तुम्हारे पास ना कोई लाइक एक किट कोड आएगा, तो अभी मैं तुम्हें डाल के दिखा देता हूँ। आई थिंक ये बोलेगा कि तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो तुम नहीं ले सकते, शायद ऐसा कुछ बोलेगा। हाँ भाई मेरे पास ऑलरेडी है, तो एक बार तुम डाल के देखो। अच्छा एक बार साइन इन करके देखता है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट मैंने सेव नहीं कर रखे क्रेडेंशियल्स, तो अभी छोड़ो। देखो नहीं बोला है कि तुम्हें जो किट मिलेगी ना उसमें एक लिंक होगा, बेसिकली ऐसा लिंक होगा, ऐसा कुछ मिलेगा। कहाँ गया ये, किट्स kit.fontawesome.com, और ऐसे तुम्हें एक जावास्क्रिप्ट फाइल मिलेगी, ठीक है। तो यार अभी के लिए क्या करते हैं, तुम यही यूज कर लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक सबका चलेगा, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो एक बार अगर तुम्हारा चल रहा है, तुम में से कोई फॉलो लॉन्ग कर रहा है अभी? पिंटू भैया कर मैं रही कर हूँ। रहा हूँ। सारा नहीं कर रहा बट कर रहा हूँ। हाँ मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत था तो। पाजी एक बार ये डाल के देखियो, एक बार ये डालियो जो मैंने चार्ट में भेजा है, हेड टैग में डाल दो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक किट मिलती है फॉन्ट ऑसम की, और उसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी यार कर रखी है यूज, वरना मैं तुम्हें दिखा देता कैसे करते हैं। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ चल कि गई वेबसाइट जो आप ये अभी बोल रहे थे, हो गया लॉगिन। ठीक है। तो यार अभी हम यहाँ पे ना आइकन सर्च करते हैं, हमें क्या आइकन चाहिए, लाइक, यहाँ हमें हार्ट चाहिए, सॉरी। तो हम फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करते हैं हार्ट पे, और हमें सॉलिड नहीं चाहिए, हमें एक रेगुलर वाला चाहिए, क्योंकि हमें इनिशियली एक एम्प्टी वाला चाहिए ना। और जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो हम सॉलिड वाला डाल देंगे और इसमें हम कलर डाल देंगे। तुम कहोगे कि भैया इसमें हम फिल क्यों नहीं कर सकते, यार वो उसके लिए ना थोड़ी अलग चीजें हमें आनी चाहिए, जो कि मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा, बस ये बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और हमें डार्क मोड पे ऐसा दिखेगा ये, अगर तुम देखना चाहो तो अभी के लिए हम रेगुलर ले लेते हैं, सॉलिड वाला हम बाद में लेंगे जब हम लाइक कर देंगे, तो वो हम बैकएंड में करेंगे, ठीक है। मेरा तो हो अभी के गया। लिए यस, ये आई का फुल फॉर्म क्या है? आइकन, ओके। आइकन टैग, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम इस पे क्लिक करोगे अपने आप कॉपी हो जाएगा। पिंटू भैया जो कोड आया उसका क्या करना है?
उसको डालना हेड टैग में। हेड टैग जो है वहां पे डाल दे। मैं भी डाल देता हूँ, मैंने खुद भी डाला हुआ। हो सकता है मेरा भी ना चले, बट चल जाना चाहिए, क्योंकि यार कुछ टाइम बाद में एक्सपायर हो जाती है शायद ये, बट देखते हैं चलती है कि नहीं। और लाइक की जगह हमने डाल दिया ये वाला आइकन जो हमने यहाँ से कॉपी किया था। अब मैं पेस्ट करूंगा, देखते हैं चलता है नहीं। ओके चल गया, मेरा चल रहा है। ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं पहले तो बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में जाएंगे, थोड़ी इसको स्टाइलिंग देते हैं कि जो ए है, जो ये हमारे पास आया FA हार्ट। ठीक है, FA हार्ट यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक क्लास है FA हार्ट, तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं इस आइकन को। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट FA हार्ट, और मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दिया 1.5। फॉन्ट साइज मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यार इसको ना आइकन्स को हम एज अ फॉन्ट ही कंसिडर करते हैं। तो अगर तुम्हें उनका साइज बड़ा करना है तो तुम फॉन्ट साइज से बड़ा कर सकते हो। और मैंने थोड़ी सी पैडिंग राइट दे दी, क्योंकि यार यहाँ पे ये बहुत ज्यादा, ये देखो ना थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास गैप है, बट इस वाले में हमारा एकदम यहाँ चिपका हुआ है, तो थोड़ा सा हमें गैप देना है। तो मैं पैडिंग थोड़ा सा राइट से पैडिंग दे दूंगा, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया हमारे पास, और थोड़ा हमारा लाइक यहाँ से गैप आ गया। अब हमें नंबर ऑफ लाइक भी चाहिए, तो यार अब एक हमारे पास ना एक न्यू टैग आता है जिसको हम बोलते हैं स्पैन। स्पैन में तुम वो चीजें लिखते हो जो कि लाइक, ना तो तुम चाहते हो कि वो एक पैराग्राफ टैग हो, ना तुम चाहते हो कि वो कोई डिव टैग हो, ना तुम चाहते हो कि कोई हेडिंग टैग हो। तुम बस चाहते हो कि यार कोई टैग हो जिसमें हम कुछ भी डाल सके, एक बस टैग है ये स्पैन टैग। स्पैन टैग बेसिकली कुछ भी एक्स्ट्रा डालने के लिए यूज होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तुम्हें कुछ भी डालना है स्पैन में तो तुम वो डाल सकते हो और अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। कुछ प्री क्रिएट, उसमें कुछ प्री रिटन स्टाइल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ P टैग, तो P टैग में तुम्हारी जो आई थिंक विड्थ होती है वो 100% होती है, जहां तक मुझे पता है। एंड फॉर एग्जाम्पल हमारा H1 टैग है, तो हमें पता है H1 टैग का जो साइज है वो बड़ा होता है P से या H1 से, तो उस पर ऑलरेडी कुछ स्टाइलिंग डली हुई है। बट स्पैन पे कुछ नहीं होता, स्पैन एक खाली टैग होता है। तो हम इसको A से पहले डाल देते हैं, सॉरी एक मिनट, A से पहले नहीं, हमें एंकर के अंदर डालना पड़ेगा, एंकर के अंदर डालना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें I से पहले। तो मैंने यहाँ पे एक स्पैन टैग डाल दिया और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, समझ लो मैंने 4 लिख दिया, तो हमारा ऐसा कुछ आ गया। बट मैं नहीं चाहता इस पे मेरा लाइक अंडरलाइन वगैरह कुछ आए, तो मैं जाऊंगा कि जो मेरी डॉट लाइक क्लास है और उसमें जो स्पैन है, डॉट लाइक क्लास कौन सी है हमारी, ए वाली थी ना। एक मिनट, हमारी डॉट लाइक क्लास कौन सी है, हाँ ये वाली जो है हमारी लाइक क्लास। अच्छा नीचे वाला हम बना रहे हैं, मतलब ठीक है दोनों सेम ही है। इसमें मैंने लाइक क्लास हटा इसलिए दी थी क्योंकि उसका एक रीजन है, वो मैं बाद में बताऊंगा, वो बैकएंड के टाइम यूज होगा वो रीजन। अभी हम रीजन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बस क्लास लाइक डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दी, ए पे डाल दी, मैंने यहाँ पे डाल दी क्लास लाइक। तो मैंने बोला कि लाइक के अंदर जो हमारे पास स्पैन टैग है उसको कुछ देना था ना, कहाँ गया, ये फॉन्ट साइज 1.2 दे देते हैं। यार इस पे अंडरलाइन क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए वैसे। और अच्छा ए पे जो, ओके ठीक है, तो हम सारे ए पे तो पहले वो हटा देंगे, अच्छा वो हम कर लेंगे, एक मिनट रुक जाओ। तो हमारे पास ये आ गया। और यार हमने कुछ स्टाइलिंग मिस कर दी शायद, क्योंकि ये हटाया था मैंने। वो से हवर अपर इन्फो लाइक स्पैन लोअर कैप्शन, अच्छा ओके अभी हटा लेते हैं, क्या हो गया। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जो हमारा डॉट लाइक में जितनी भी चीजें हैं उसका हम चाहते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। तो यहाँ से हमारी अंडरलाइन चली गई, और हम कलर चाहते हैं ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ
ब्लैक, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, ब्लैक कलर का आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ होगा। और जो हम इसमें जो हम रेड फिल करने वाले हैं, ये मैं बाद में दिखाऊंगा कैसे करना है। देख इनिशियली ऐसा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक रेड हो जाएगा और हमारे नंबर ऑफ लाइक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बेसिकली सॉलिड पे चेंज हो जाएगा। पहले हम रेगुलर पे हैं, फिर हम सॉलिड पे चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा। तो हमारा कलर हो गया ब्लैक लाइक पे। तो अब हमारा यार ये कार्ड तो बन चुका है, हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गई। और तुम्हें फॉन्ट्स यूज करने भी आगे कैसे करना है। तुम्हें फॉन्ट ऑसम पे जाना है, अपनी एक किट लेनी है। किट में तुम्हें जब जाओगे तो तुम्हें एक लिंक मिलेगा। लिंक को तुम्हें हेड टैग में डालना है, जैसे यहाँ पे मैंने डाला है हेड टैग में। का हेड टैग ये ये वाली जो लिंक है। और इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो भी तुम आइकन यूज करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा और यहाँ के पेस्ट कर दो अपने HTML। ठीक है, अभी के लिए यार मैं नीचे वाला कार्ड हटा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ नहीं, बस कंफ्यूज ही कर रहा है हमें। ठीक है, तो हमारे पास एक कार्ड हो गया। तो हमारा बन चुका है जो पोस्ट वाला पेज था, और इसमें हम बैकएंड बाद में डाल देंगे। ठीक है, तो अब हमें एक और पेज बनाना है जो कि है हमारा वेरीफाई वाला। उसके लिए मेरे को थोड़ी सी एक चीज़ करनी पड़ेगी, तो 2 मिनट रुको जब तक तुम पानी वानी पी लो। ये वाला पेज बनाना है हमें, वेरीफाई वाला। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या डालना है। इसमें हमें एक नाम बार तो देख नहीं डालना, हमें एक टेक्स्ट डालना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल। भैया आपकी आवाज। हेलो। हेलो, हाँ जी अब आ रही है। हाँ, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, नाम बार तो देखो नहीं डालना, हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना है, एक डब्बा बनाना है, डब्बे में इनपुट बॉक्स डालना है और 2 बटन बनाने हैं बस। ठीक है, सिंपल सा है बहुत। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं verify.html। ठीक है, ये हो गया और इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब मैं index.html का पेज ही कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ से मैं सब कुछ हटा रहा हूँ क्योंकि हमें नाव भी नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे लिंक में जाके verify.html लिख देना तो लोड जाएगी। हमारे पास बस एक बैकग्राउंड कलर है जिसकी वैल्यू पर्पल है। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या बनाना है। ठीक है, तो पहले हमें एक डिव बनाना है जिसका नाम है वेरीफाई। तो यहाँ पे बना लेंगे वेरीफाई। और वेरीफाई के हमें अंदर बनाना है, पहले तो हमें एक हेडिंग बनानी है। तो हमें 2 टैग बनाना है, एक तो हम चाहते हैं कि हेडिंग हो और दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वेरीफाई का बॉक्स हो। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट वेरीफाई हेड और एक लिखेंगे हम डॉट वेरीफाई बॉक्स। 2 चीजें हो गई हमारी। तो वेरीफाई हेड में हम लिख देते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल। अच्छा नहीं कुछ, अच्छा H1 में लिखना है, सिंपली नहीं लिखना, कंप्लीट योर प्रोफाइल। और बस अभी देखते हैं क्या बना। अभी कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसमें स्टाइलिंग नहीं डाली। और वेरीफाई बॉक्स हम बनाएंगे अपना CSS से। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम वेरीफाई पेज पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर है वेरीफाई वाली चीज़ें, तो हम डॉट वेरीफाई की पहले तो हाइट विड्थ सेट कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना है, तो उसके लिए हाइट विड्थ होनी चाहिए कुछ। तो मैंने यहाँ पे डॉट वेरीफाई पे गया,
मैंने हाइट सेट कर दी 100 ph और विड्थ सेट कर दी 100 pw। बैकग्राउंड कलर यार हमारा सेट ही है तो क्यों सेट करना है, बॉडी पे सेट है, ठीक है। और डिस्प्ले मैंने दे दिया फ्लेक्स। डिस्प्ले जैसे मैं फ्लेक्स दूंगा तो अभी तो लाइक कुछ नहीं होगा क्योंकि लाइक एक ही हमारा एलिमेंट है। और इस पे मैं दे देता हूँ, मेरा मुझे देना है आई थिंक कॉलम देना है ना, हाँ मैंने यहाँ पे फ्लेक्स सिलेक्शन दे दी कॉलम। फ्लेक्स सिलेक्शन कॉलम क्यों दी ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? हेलो। भैया आपने इसलिए दिया बिकॉज डिस्प्ले फ्लेक्स हम जब नॉर्मली लिखते हैं तो वो साइड बाय साइड आते हैं, आपने कॉलम लिखा है जिसको ऊपर नीचे है। वेरी गुड यार, ये सारे रीजन सबको पता होने चाहिए, ऐसे ब्लैंक मत बैठो। जैसे भव्य का आंसर कर रही है उसको सब पता है और मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो तुम भी आंसर दे दिया करो, ठीक है। सिलेक्शन कॉलम हो गई और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया और मैंने अलाइन आइटम्स भी सेंटर दे दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीजें जो है एकदम सेंटर में आ जाए। तो ये तो हमारे सेंटर में आ गया, अभी हम बॉक्स क्रिएट करेंगे तो वो भी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं वेरीफाई बॉक्स बनाते हैं। पहले वेरीफाई हेड को दे देते हैं, कलर वाइट देना है बस, तो वो कर लेते हैं पहले। और अब हम बनाएंगे वेरीफाई बॉक्स, ठीक है। हो गया, वाइट होगी, ठीक है। अब हमारी विड्थ कितनी चाहिए हमें, 30 VW एंड हाइट चाहिए हमें 30 VH। यहाँ पे हम, अब तुम बोलोगे भैया आप यहाँ पे हाइट अलग क्यों ले रहे हो? यार ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनाना, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। तो बाई चांस इनकी वैल्यू 30 एग्जैक्ट आ गई, वरना ये VW और VH अलग ही होता है जब हम रेक्टेंगल बना रहे होते हैं। अब मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मुझे येलो वाला देना है तो मैंने ये दे दिया। और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना है मुझे, 10 पिक्सल का दे देते हैं। और थोड़ी सी पैडिंग देनी है। पैडिंग इसलिए देनी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एकदम चिपक के ना है, थोड़ा ऊपर से गैप हो, साइड से गैप हो, ठीक है। इसके लिए हमने आप पैडिंग दी। तो अब हमारा ये बन गया डब्बा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बनाना है, एक फॉर्म बनाना है और हमें बनाना है कि 2 बटन्स बनाने हैं। तो वेरीफाई बॉक्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे HTML क्या लिखा है। यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए तुम्हें आने चाहिए। एक्शन अभी के लिए हटा दो, एक्शन नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे ना अब हम यूज करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। मैंने तुम्हें आई थिंक कल की क्लास में, आई थिंक मैंने कल की क्लास में दिखाया था बूटस्ट्रैप। यस भाई। हाँ, तो बूटस्ट्रैप पे दिखाया हम था। जाएंगे, ठीक है। यार अब मैं तुम्हें ना लिंक भेज रहा हूँ कि ना बूटस्ट्रैप का जो न्यू वर्जन है ना वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स चलते नहीं है ढंग से। तो इसके लिए जो मैं लिंक भेज रहा हूँ पुराने वर्जन का, वही है, तुम अपने प्रोजेक्ट में डालना। और अगर तुम बाद में करोगे तो यहाँ से ले लेना, मतलब मेरी रेपो से निकाल लेना। तो मैंने 7 नंबर पे जो लाइन है वो मैंने कॉपी करी और यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं, बूटस्ट्रैप CSS, ठीक है, ताकि हमें पता चले। और यहाँ हम डाल देते हैं नॉर्मल CSS, ओके। ऐसे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि फॉन्ट्स और लाइक आइकन्स, मैं कभी कभार लिखता हूँ जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बट कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लिखना तो मत लिखो। अब हम यहाँ पे, मैं तुम्हें कल फॉर्म्स दिखाए थे, बूटस्ट्रैप फॉर्म्स कैसे होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि यार बहुत अच्छे से हमें फॉर्म्स मिलते हैं उसमें। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ओवरव्यू पे, तो ऐसा कुछ हमें इनपुट फील्ड मिलेगी। और अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही कुछ मिल रही है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये बूटस्ट्रैप से बनाया हुआ है, ये जो है, ठीक है। तो अब हम, अगर मैं फॉर्म कंट्रोल पे जाऊँ, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना तुम्हें एक चीज दिखेगी, जो इनपुट्स है ना, अगर इनपुट में मैं क्लास दे दूँ फॉर्म कंट्रोल, तो वो मेरी बूटस्ट्रैप वाली बन जाएगी, लाइक बूटस्ट्रैप वाला मेरा इनपुट बॉक्स बन जाएगा अगर मैंने इंक्लूड कर रखी है CSS फाइल। और CSS फाइल के साथ साथ हमें एक यहाँ पे ना
एक वो भी इंक्लूड करनी होती है, एक JS फाइल, तो वो भी इंक्लूड कर लेते हैं पहले अपने यहाँ पे जाके। ये 2 JS फाइल है, एक हमारी jQuery की है। jQuery भी ना बेसिकली एक लैंग्वेज ही है। ये समझ लो कि जो तुम जावास्क्रिप्ट लिखते हो ना, डॉम मैनिपुलेशन वगैरह, तो jQuery भी सेम, उससे भी तुम सेम चीजें कर सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी छोटी चीजें लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप जो है वो jQuery को यूज करने वाली है, इसलिए हमने jQuery ऊपर लिख दिया और बूटस्ट्रैप नीचे लिख दिया। अब यार ऐसे न्यू वर्जन में हमें एक ही लिंक मिलता है वैसे, बट मैं पुराना वर्जन यूज कर रहा हूँ तो इससे मेरे को दोनों डालने पड़ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, दोनों को कॉपी करते हैं। तो हमारे पास हो गए ये क्या हुआ, चिंटू भैया हमने ये जो डॉट वेरीफाई वाला पेज है इसमें आपने बैकग्राउंड कलर कहाँ पे डाला है? यार वो मैंने बॉडी में डाल रखा है ना हर जगह। देखिए हाँ, मैंने बॉडी में डाला था, ये रहा। तो वो हर एक पेज पे आएगा ना, बॉडी टैग तो हर पेज में है। भैया जो हमने अभी 2 JS फाइल के लिंक डाले हैं, ये दोनों, ये क्या कहते हैं, ये उस बूटस्ट्रैप के हैं। हाँ, बेसिकली बूटस्ट्रैप एक ये वाला हमारा बूटस्ट्रैप का है। तो बूटस्ट्रैप जो जावास्क्रिप्ट यूज करता है उसमें jQuery की कुछ चीजें यूज हो रही हैं, इसलिए मैंने पहले ऊपर jQuery गेट किया और फिर मैंने नीचे बूटस्ट्रैप इसलिए किया ताकि जो बूटस्ट्रैप यूज करने वाला है वो ऊपर डिफाइंड हो, वरना ऐसा लिखा है कि सम थिंग्स आर नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ लिखा है। जैसे वैसा लिखा है jQuery इज नॉट डिफाइंड, तो पहले हमें jQuery की ये डालनी पड़ेगी फाइल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं CDN लिंक। तो अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ का CDN लिंक ढूंढना हो, किसी तुम्हें कोई लाइब्रेरी यूज करनी है, कुछ भी तुम्हें यूज करना है, तो तुम गूगल में जाके सर्च कर सकते हो CDN लिंक ऑफ जो भी तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जांपल CDN लिंक ऑफ फायरबेस, CDN लिंक ऑफ jQuery ऑफ बूटस्ट्रैप वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने अब जावास्क्रिप्ट इंक्लूड कर ली, CSS इंक्लूड कर ली। तो अब हमारा, अगर मैं यहाँ पे मैं एक इनपुट बना के फॉर्म कंट्रोल की क्लास डालता हूँ तो हमारा चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया फॉर्म में, मैंने एक इनपुट बनाया और मैंने यहाँ पे क्लास, अभी इनपुट देखते हैं कैसा बना। अभी तो यार कुछ भी नहीं बना। ये क्या हुआ, ओके अभी पहले आगे के डाल के देख लेते हैं। तो हम क्लास डाल देते हैं इसमें फॉर्म कंट्रोल एंड अभी चलना चाहिए। कुछ तो हमारी एरर आ रही है, एरर क्या है? ठीक है, एक्सपेक्टेड 32 पे क्या दिक्कत है अभी? आई थिंक ये ढंग से लोड नहीं हुआ। एक मिनट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, इसको हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ अब आ गया ना, देखो। हार्ड रिफ्रेश करने का मतलब होता है, तुम वैसे यूजुअली तुम कंट्रोल R दबाते हो ना रिफ्रेश करने के लिए, हार्ड रिफ्रेश होता है एकदम सब कुछ रिफ्रेश कर दो, तो तुम उसके लिए तुम यूज करते हो कंट्रोल Shift R हार्ड रिफ्रेश के लिए। तो यहाँ पे अभी यार तुम देखो हमारा ऐसे फॉर्म फील्ड आ गई। अभी मैं यहाँ पे ये क्लास हटा देता हूँ एक बार के लिए और फिर देखते हैं क्या आता है। तो हमारी एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड आई है जो हमारी HTML में आती है। जब देखो जैसे ही मैंने इसमें डाला फॉर्म कंट्रोल, तो हमारे पास कितना बढ़िया सा कुछ आ गया, कैसे डब्बा सा आ गया। ठीक है, इसको यार एक डिव में रैप कर लेते हैं। तो डिव एक हम बनाते हैं फॉर्म ग्रुप। ये हमारी उसकी क्लास है, क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास है। और ये ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है हमारे फॉर्म को ताकि थोड़ा सा रीडेबल लगे, अच्छा लगे। तो हम इस इनपुट को डाल देते हैं इस डिव के अंदर जिसकी क्लास है फॉर्म ग्रुप। इस सारी क्लासेस का जो CSS है वो हमें ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है बूटस्ट्रैप की CSS से, तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्लासेस डालनी है और हमारा प्रोजेक्ट बनता रहेगा। अब हम इसमें एक प्लेस होल्डर डालना पड़ेगा, सेट यूजर नेम। तो हम यहाँ डाल देते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, ये हमारा प्लेस होल्डर आ गया। और अब हमें ये 2 बटन्स बनाने हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ID मैसेज ही हम बैकएंड में करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एरर मैसेज आता है या फिर जैसे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ना, तो ये बैकएंड से आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखो कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम हमारे API पे, जो कि हम बैकएंड से बनाने वाले हैं। बेसिकली फैच एक चीज होती है जो ना हम, जैसे हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर मैं लिखूँ fetch google.com,
तो google.com पे एक रिक्वेस्ट भेज देगा और जो भी गूगल हमें रिस्पॉन्स देगा वो हमारा उसके साथ हम कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, ठीक है, कैसे करनी है। यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बना रखा है और मैंने तुम्हें याद है एक चीज़ बताई थी कि तुम बटन पे सीधा यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है, बटन ऑन क्लिक चेक यूज़र, और यहाँ पे सीधा ये वाला फंक्शन रन होता है। तो मैंने तुम्हें चीज़ बताई थी जिस दिन मैंने तुम्हें वो कराया था डॉम मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन है, इनको सीधा कॉपी कर लेते हैं। अब मैं यार बटन में भी ना एक चीज़ दिखाऊंगा तुम्हें, अभी पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। इनका कोई अलग फॉर्म ग्रुप नहीं है, अलग इंडिविजुअल्स बटन, ठीक है। तो अभी अगर मैं ये हटा देते हैं क्योंकि अभी चेक यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, और अभी डिसेबल्ड रखने दो, क्योंकि डिसेबल्ड हम तब तक रख रहे हैं अगर बेसिकली मैंने ये कोड लिखा हुआ है कि अगर अवेलेबल है तो लेट्स को कर दो, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर से उसको लिखने दो यूजर को, और अगर लाइक जब तक अवेलेबल नहीं होगा तो लेट्स को तब तक डिसेबल्ड रहेगा, बटन वो क्लिक नहीं कर सकता बंदा। ब्लर हो गया क्या? कुछ नहीं। हाँ ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्लास जो है ना इसको हटा के देखते हैं कि क्या होता है। टाइप बटन रखता हूँ बस, तो यार तुम डिफरेंस खुद देख लो। अच्छा हमारा नॉर्मल बटन है और जैसे ही मैंने इसको क्लास दी BTN, तो अभी के लिए तो इसमें बैकग्राउंड कलर चला गया क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ वो नहीं दे रखा ना बटन। जैसे मैंने तुम्हें एक चीज दिखाई थी बटन प्राइमरी और ऐसा ऐसा कुछ लिखा था, बटन डेंजर वगैरह हो गया बटन्स। देखो तुम्हें बटन के साथ एक और क्लास देनी पड़ती है, बटन प्राइमरी बटन सेकेंडरी, तो उससे हमारा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। बट हम वो जो भी हम वो क्लास वगैरह दे रहे हैं उसके लिए हम मैंने खुद की क्लास डाली है पोस्ट बटन। ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है, खुद की क्लास है जिसको हम यहाँ पे CSS देने वाले हैं। तो CSS फाइल में चलता है, पोस्ट बटन यहाँ कहीं नीचे मिलेगा क्योंकि मैंने बाद में डिफाइन किया था, मेरे को मैंने बाद में बनाया था पोस्ट बटन। तो हमें यहाँ पे हमारे पास पोस्ट बटन है, हमने बैकग्राउंड कलर दे रखा है और बस यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट कलर दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दिया पोस्ट बटन, बैकग्राउंड कलर हमें कौन सा चाहिए, जो पर्पल वाला है, और हमें टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे जाऊँ तो देखो मेरा बन गया, सेम चीज़ बन गई जो यहाँ पे थी। इसको अगर मैं रीलोड करूँ तो ऐसे बन गया, हमारा एग्जैक्ट सेम पेज बन गया, ठीक है। दोनों पे ही वो है। भैया अगर अभी आप कुछ डाल के और लेट्स गो करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं क्लिक ही होगा नहीं ना? होगा। वो चिंटू भैया ये हमें बैकएंड से करना पड़ेगा कि वो उसकी मतलब उस पर हम क्लिक ना कर पाए लेट्स गो पे जब तक अवेलेबिलिटी चेक नहीं होगी, या वो भी उससे इससे ही होगा? बैकएंड पे भी हम हैंडल कर रहे हैं, बेसिकली हम हमारे बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मतलब ये जो चीज है ना /auth/check user, ये चेक यूजर वाली चीज जो हम बैकएंड पे ही हम करने वाले हैं, बैकएंड पे करेंगे। और वो ना एक रिस्पॉन्स भेजता है, वो बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस में जाएगा, सारे यूजर नेम देखेगा, अगर कोई भी यूजर नेम इससे एग्जिस्ट करता होगा तो वो एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि हाँ करता है, तो वो भेजेगा ट्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ बस कि अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा ट्रू है तो तुम जो मैसेज डाला है मैंने उसका तुम इनर HTML कर दो नॉट अवेलेबल, और वो हमें रेड कलर का दिखना चाहिए, और सबमिट बटन को जो डिसेबल्ड है उसको ट्रू ही रखो, ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दो अगर एल्स, मतलब अगर फॉल्स तब आएगा जब कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता होगा यूजर नेम। तो अगर सेम यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता दैट मीन्स उस बंदे का यूजर नेम यूनिक है। अगर यूनिक है तो मैसेज का इनर HTML अवेलेबल कर दो, हम चाहते हैं कि जो अवेलेबल है वो ग्रीन कर रखा हो, और जो सबमिट बटन पे जो भी हमने डिसेबल डाला हुआ है यहाँ पे उसको तुम फॉल्स कर दो। जैसे तुम फॉल्स करोगे ना तो ये हट जाएगा, यहाँ से नॉर्मल बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी करूँ, यस इट इज अवेलेबल, सो मेरा हट गया, और लेट्स गो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और ओके अब मैं एक न्यू टैब में फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। और अभी तुम एक चीज देखो, मैं यहाँ पे जो लिंक कॉपी करने वाला हूँ वो मेरा प्रोफाइल का लिंक है, ठीक है। अगर मैं इस पे एंटर दबाता हूँ, अभी मैं ऑथराइज नहीं हूँ, तो मैं देखो नॉर्मल पे मैं रीडायरेक्ट हो गया अपने आप, मैं उस प्रोफाइल पेज पे नहीं गया, अपने आप रीडायरेक्ट हो गया। इसको बेसिकली बोलते हैं यूजर की स्टेट मेंटेन करना कि वो लॉग्ड इन है या नहीं, ये सब चेक करना, ठीक है। तो ये हम अगर हमें डायरेक्टली करना हो कि मतलब कोई प्रोफाइल देख सकता है तो वो भी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें एक अलग से प्रोफाइल पेज बनाना पड़ेगा। ओके हाँ वो तुम डाल सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे है तुम किसी की भी प्रोफाइल देख सकते हो बिना ऑथराइज, अगर तुम ना भी हो तब भी तुम देख सकते हो।
ठीक है। तो अब यार यहाँ पे अगर मैं फिर से चिंटू डालता हूँ और मैं चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है नॉट अवेलेबल, और डिसेबल जो है वो डिसेबल्ड ही है अभी भी, ठीक है, हटा नहीं है। दैट मीन्स मेरा जो यहाँ पे जहाँ पे भी जो भी मेरा चीज मेरे पास जो रिस्पॉन्स आया था वो मेरा फॉल्स था। दैट मीन्स एग्जिस्ट, सॉरी, वो मेरा ट्रू था कि एग्जिस्ट करता है कोई यूजर नेम, और इसलिए मैंने ये सारी चीजें डाल दी। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ पे आपने बटन डॉट डिसेबल ट्रू क्यों रखा है जबकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल्ड चीज डाल दिया। ठीक है, मैंने ट्रू इसलिए रखा है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहाँ गया हमारा, ये है ना, अब समझ लो अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो समझ लो यहाँ पे किसी ने पहले पारस डाला, चेक अवेलेबिलिटी किया, और यहाँ पे लेट्स गो का बटन आ गया। अब तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं, फिर से अगर मैं चिंटू डालूं, तो मेरा तो यार एक बार मैंने हटा ही दिया ना, लाइक ये यहाँ पे मैंने सबमिट बटन डॉट फॉल्स लिख दिया, दैट मीन्स मेरा डिसेबल हट गया। तो अब अगर मैं कुछ भी डालूं तो मेरा डिसेबल नहीं आएगा ना कभी वापस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसको वापस डिसेबल कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर अभी हमने देखा था पारस पे आ रहा था, अगर मैं फिर से चिंटू पे चेक अवेलेबिलिटी करूँ तो मेरा ये हट गया। ठीक है, लेट्स गो मेरा फिर से हट गया। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं डाल रहा, वेब ऐप डाल देते हैं और लेट्स गो करते हैं, तो हमारी प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, और ये इमेज मैं गूगल से ले रहा हूँ। तो आज के हमने हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ आ जी। रही है। लाइट चली गई थी। तो यार आज का इतना ही है, हमने 2 पेजेस बना लिए, वेरीफाई वाला बना लिया और पोस्ट वाला बना लिया। हमें कल दो 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 और बनाने हैं। एक हमारा नोटिफिकेशंस वाला है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कोई पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे आ रहा है नो पोस्ट येट। और अभी यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है नो नोटिफिकेशंस। हमें कल 2 पेज बनाने हैं, नोटिफिकेशंस वाला और प्रोफाइल वाला। सबसे टफ पेज जो होने वाला है वो प्रोफाइल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बट इट टफ बेसिकली फर्स्ट टाइम तुम इसलिए लगेगा कि तुम बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करोगे, तुम्हें ये मॉडल वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इसमें यार बहुत सारी चीजें हमें बनानी है, इसलिए टाइम लग जाएगा। तो ये तुम ज्वाइन कर लेना टाइम पे। बाकी नोटिव्स तो बहुत इजी सा है, छोटा सा है, इतना सा हमें डब्बा बनाना है, कुछ नहीं करना, इजी सा है। ठीक है, तो वो हम कल करेंगे। एंड अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, और भी मैं तुम्हारे सामने इसको पुश कर रहा हूँ। तो आज मतलब तुम रोज देख लो यार, मैं तुम्हें रोज पुश करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए कमांड्स। आज डे 9 है ना? यस। डे 9 आ गया, पता भी नहीं चला कब डे 9 आ गया। ठीक है, तो मैंने पुश कर दिया है, देख लेना। फॉन्ट ऑसम वाली चीज में अगर किसी को डाउट आ रहा हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि हो सकता है आएगा डाउट कि ये तुम्हें लिंक नहीं मिलेगा, हो सकता है ऐसा हो। आ गया वो लिंक? क्या? चिंटू भी आपकी वॉइस ब्रेक हो। हाँ या नहीं समझ आ रहा कुछ। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है फॉन्ट फॉन्ट आइकन्स डालने में तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं बस ये बोल रहा हूँ। भैया क्या बोल रहे हो? क्या डालने में दिक्कत है? आइकन्स डालने में किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे को मैसेज कर सकता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तुम्हें आएगी, तुम्हें ये लिंक वगैरह नहीं मिलेगा, हो सकता है ऐसा। तो पहले तो ढूंढने की ट्राई करना, फिर मेरे को मैसेज करना, ठीक है? ओके। सुनाई दिया इस बार? भैया आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क कुछ नहीं यार, ये कोड कंप्लीट कर लेना है जो आज लिखा है, यही होमवर्क है। पुराने तो किए ही तुमने, आज का कैसे होमवर्क दिया? क्या भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप फिर से बोल सकते हो? मैं कह रहा हूँ पुराने होमवर्क तो किए नहीं, न्यू वाला कैसे दूं? बस ये कोड कंप्लीट कर लेना, यही है होमवर्क, और कुछ नहीं है। ठीक है यार, हम एंड करते हैं, आवाज तो आने रही, नेट चला गया था मेरा। तो बाय, यू गाइस कैन लीव द मीटिंग। बाय भैया। थैंक यू भैया। बाय एंड थैंक यू।